नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 16 सितंबर और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहला अपडेट तो देखिए सुज़लॉन एनर्जी से। तो इन्हें एक्चुअली इनका लाइफ टाइम का सेकंड सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। ओके, कितना वो 838 मेगावाट का ऑर्डर मिला है टाटा पावर की तरफ से। ओके, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि इनके लाइफ टाइम का ये सेकंड सबसे बड़ा ऑर्डर है। ओके, थोड़ा एक बार डिटेल्स में कवर करते हैं। तो इन्हें कितना 266 विंड टर्बाइंस को सप्लाई करना है। ओके, और कौन से स्टेट में? कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट में इन्हें सप्लाई करना है। ओके, टाटा पावर को। ओके, टाटा पावर भी आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी में ये भी एक बड़ा प्लेयर है हमारे इंडिया का। ओके, और इससे पहले इन्हें जो ऑर्डर मिला था वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से करीब 1550 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। और अभी जो है 838 मेगावाट का ऑर्डर मिला, जो कि अच्छा बड़ा साइज का ऑर्डर है। ओके, तो आपके पास अगर सुज़लॉन का स्टॉक है तो आप रख सकते हैं। अच्छा कंपनी है, अभी तो ऊपर से अच्छा करेक्शन पे भी मिल रहा है। ओके, मैं अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो मैं हमेशा वो स्टॉक्स ही प्रेफर करता हूँ जो कि फंडामेंटली अच्छे भी हो और कम से कम ऊपर से 20-30% डिस्काउंट पे मिले, तभी तो मुझे कंपाउंडिंग का अच्छा फायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। ओके, ऑल टाइम हाई पे मैं स्टॉक्स को नॉर्मल खरीदना नहीं पसंद करता हूँ। ओके, ये मेरा मतलब अपना माइंडसेट है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनीज पे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है ये अल्कोहल एंड बेवरेजेस वाला सेक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए जेफरीज ने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश किया जिसमें कि इन्होंने 3 अल्कोहल स्टॉक्स को इन्होंने कवर किया। ओके, जो कि अच्छा खासा मतलब रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ओके, एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ स्टॉक्स का नाम और कितना-कितना पैसा बनने का चांस है। ओके, तो स्टॉक्स का नाम आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको खैतान और एलाइड वेंडर्स। ओके, इनमें जो है जेफरीज का बाय का रेटिंग है एक बार। ओके, और ये जो जेफरीज का मानना है कि यहाँ पे जो खरीदारी करना चाहिए। ओके, ये जो प्रॉफिट जो मतलब जेफरीज को लग रहा है कि इन स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट बनेगा, वो क्यों इन्हें लग रहा है? क्योंकि प्रीमियमाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है ना, इसका मतलब क्या हुआ पता है? प्रीमियमाइजेशन का मतलब हुआ कि मतलब जो अल्कोहल्स है ना, इनके इसमें भी प्रीमियम ब्रांड वाले अल्कोहल को मतलब ज़्यादा अब लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। आप अगर मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अगर कोई 10-15 हज़ार का फ़ोन लेना, उसमें कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता, बहुत कम प्रॉफिट होता है। बट वहीं जब एक कंपनी 1 लाख का मोबाइल बेचती है ना, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया में भी अभी वही हो रहा है कि अब जो है लोग आस्ते-आस्ते जो है प्रीमियम अल्कोहल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, तो इससे जो है किन-किन स्टॉक्स को फ़ायदा मिल सकता है, वो जेफरीज ने हमें बताया। ओके, तो सबसे पहले इनका मानना है कि रैडिको खैतान को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, इन्होंने रैडिको खैतान का टारगेट कितना दिया? देखिए 25% अपसाइड का इन्होंने टारगेट दिया। ओके, 3590 मतलब ऑलमोस्ट 3600 का इन्होंने टारगेट दिया। याद रखिएगा, ये जो टारगेट देते हैं ये 1 साल फॉरवर्ड का मतलब नेक्स्ट 1 साल का टारगेट रहता है। ओके, तो 1 साल में 25% ठीक-ठाक है। ओके, अच्छा ही रिटर्न मैं कहूँगा। ओके, ठीक-ठाक क्या अच्छा रिटर्न है। ओके, उसके बाद इनका मानना है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है और इन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स को ₹1570 का टारगेट दे दिया, जो कि करंट मार्केट प्राइस से करीब 20% ज़्यादा है। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो नेक्स्ट जो एलाइड वेंडर्स, इन्होंने एलाइड वेंडर्स को डार्क हॉर्स कहा है। डार्क हॉर्स का मतलब पता है क्या होता है? ये एक इंग्लिश का एक इडियम है, मुहावरे है। इसका मतलब होता है कि वो मतलब इंसान जिससे कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये जीतेगा, लेकिन लास्ट में वही जीत जाता है। तो इनका ये मानना है कि एलाइड वेंडर्स भी उसी इंसान की तरह है जिससे कि मतलब कोई उम्मीद तो नहीं रखता, बट मे बी इन्हें बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो इन्होंने एलाइड वेंडर्स को भी जो है 18% अपसाइड का टारगेट दिया। ओके, तो ये हो गया अल्कोहल एंड बेवरेज सेक्टर से कुछ रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट आते हैं एक स्टॉक जहाँ पे कि रिसेंटली आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स ने भारी भरकम मतलब मात्रा में शेयर्स खरीदे। यहाँ पे हालांकि देखिए 8 लाख शेयर खरीदा लिखा है, बट एक्चुअली में 8 लाख नहीं, एक्चुअली में 16 लाख शेयर खरीदा गया। ओके, पता नहीं यहाँ पे कुछ गलत डेटा क्यों दिया है। ओके, एनीवे मैं जिस स्टॉक का बात कर रहा हूँ वो है लक्ष्मी डेंटल। ओके, स्टॉक में देखिए 20% का अपसाइड मतलब ऊपर भी शेयर भागा। ओके, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कितना 1.59 मतलब ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन मतलब 16 लाख शेयर खरीदे हैं। ओके, जो कि 3% स्टेक होता है। और ये कितना में खरीदा है? तो इन्होंने एवरेज करीब ₹303 में खरीदा है। और एक और बात है कि यहाँ पे देखिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अभी इसी कंपनी में अपना माल भी बेचा है। ओके, इसी मंथ। ओके, तो ये भी चीज़ आपको ख्याल रखना है। लेकिन हाँ, जो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने जो खरीदा ना, इसके वजह से शेयर में बहुत अच्छा तेजी आया आज।
चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है अपोलो टायर्स की तरफ से। तो आपको पता है आज तो खैर शेयर में अच्छा खासा तेजी आया लेकिन आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो जर्सी है ना उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है वो अपोलो टायर्स बन गया। ओके, तो ये स्टॉक के लिए बहुत मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, इन द लॉन्ग रन मतलब इसमें एक कंपनी को एक पहचान मिलता है, ठीक है, ये सबसे पॉजिटिव होता है। इंडिया में तो क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है कि ये एक धर्म की तरह है, यहाँ पे मतलब क्रिकेट का फैंस फॉलोइंग इतना है। ओके, तो ऐसे कंट्री में मतलब अ, अ, एक मतलब जो ऑफिशियल जो नेशनल जो टीम है उनके स्पॉन्सर बनना एक बहुत बड़ा बात होता है। और हर मैच के लिए इनको कितना 4.5 करोड़ रुपया देना पड़ेंगे, एक बड़ा अमाउंट है। ओके, और एक बात तो खैर एक सोशल मीडिया में मीम की तरह फेमस भी है कि जो भी मतलब इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर बनता है वो बर्बाद हो जाता है। ओके, जैसे देखिए अभी ड्रीम 11 हो गया ना, ड्रीम 11 बर्बाद हो गया ऑलमोस्ट। ओके, उसके बाद आपको पता है एक समय पे सहारा एक बड़ा कंपनी हुआ करती थी, वो भी इंडियन क्रिकेट टीम का जो जर्सी था उसे स्पॉन्सर करती थी, वो भी बर्बाद हो गई। देखते हैं अपोलो टायर्स क्या होता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये एनसीसी की तरफ से। शेयर में आज अच्छा खासा तेजी देखने को मिला क्योंकि इन्हें करीब करीब 2000 या फिर 21 करोड़ का एक ऑर्डर मिला। ओके, बिहार से। ओके, ये कुछ वाटर रिजर्वायर का प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्हें ऑर्डर मिला। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये 2090 करोड़ का ऑर्डर मिला। और इन्हें कितने समय में ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, तो 30 महीना मतलब 2.5 साल में इस ऑर्डर को इन्हें फिनिश करना है। ओके, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एनसीसी शेयर जो है ना इसका स्पेशल क्या मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो है 13,000 करोड़, करीब 13 साढ़े 13 हजार करोड़ करीब इसका मार्केट कैप है। ओके, और इस कंपनी का ऑर्डर बुक पता है कितना, 70,000 करोड़ है। मतलब इसका जो मार्केट कैप है उसका 5 गुना से भी ज़्यादा कंपनी के पास ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। ओके, अगर कंपनी अपने ऑर्डर्स को सही टाइम पे एग्जीक्यूट कर दे, अच्छा से एग्जीक्यूट करे तो अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न्स बढ़ाने का दमखम रखता है ये कंपनी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक बड़ा दावा है। ओके, और ये दावा ये जो दावा ये किसने किया है, ये क्रिस वुड ने किया। ओके, आपको पता है कि नहीं क्रिस वुड कौन है, बट मैं ये आपको बता दूं कि जेफरी जो कि एक ग्लोबल मतलब जायंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनका मतलब बहुत ही मतलब दिग्गज पोजीशन पे ये क्रिस वुड है। तो इनका ये मानना है कि अभी तो डीआईआई आपको पता है भर भर के इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीदारी करके मार्केट को गिरने से बचा रहे हैं। इनका मानना है कि अगर डीआईआई या फिर ये जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, जो भी बोलिए म्यूचुअल फंड से जो एसआईपी आता है, वो अगर नहीं होता ना तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट 20 से 30% तक नीचे जा सकता था। ओके, ये इनका मानना है। ओके, मतलब बहुत बड़ा करेक्शन होने के चांसेस था, बट अच्छा बात है कि अभी डीआईआई इतना स्ट्रांग हो गया है कि डीआईआई जो है मार्केट को एकदम बचाए रखा है। ओके, और इनका ये भी मानना है कि अगर हाँ इंडिया और यूएस के बीच में अगर ट्रेड टॉक हो जाए, ट्रेड का जो डील है वो अगर हो जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 50% चांसेस है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक रैली आएगा, एक अपसाइड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट 50% भागेगा, मैंने बोला कि 50% चांसेस है कि बाजार ऊपर भागेगा। याद रखिएगा, दोनों वर्ड में एक डिफरेंस है। ओके, और इनका ये भी मानना है कि ट्रंप ने जो इंडिया पे जो इतना जो टैरिफ लगाया वो उनका पर्सनल मतलब गुस्सा था, उनका पर्सनल ईगो वाला जो इश्यू है ना उससे रिलेटेड है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो एफआईआई डीआई डेटा में एक चीज़ देख के आपको आज अच्छा लगा कि आज एफआईआई ने फिर से खरीदारी किया। ओके, और डीआईआई तो खैर खरीदारी करते ही है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये एक डेटा सेंटर से रिलेटेड जेफरीज का ये रिसर्च है जिसमें कि इनका ये मानना है कि डेटा सेंटर वाला जो थीम है ना इसमें रिलायंस, भारती एयरटेल, ये जो दो कंपनी है ना ये इंडिया में डोमिनेट करेगी। ओके, इंडियन डेटा सेंटर वाला जो सेगमेंट है, जो सेक्टर, इसको डोमिनेट करेगी ये कंपनीज। ओके, ओके, और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि इंडिया का जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है ये 5 गीगावाट तक हो जाएगा नेक्स्ट 5 साल में। ओके, चलिए ये तो खैर ओके कवर हो गया, और थोड़ा और डिटेल्स में एक बार कवर कर लेते हैं इस न्यूज़ को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारती एयरटेल, रिलायंस एंड एडी एक्चुअली अडानी ग्रुप का एक कंपनी है। ओके, मे फॉर्म 35 to 40% ऑफ इंडिया डेटा सेंटर कैपेसिटी बाय 2030। तो 2030 तक ये तीनों कंपनी जो है इंडियन डेटा सेक्टर का ऑलमोस्ट 35-40% इनका ही मतलब मार्केट शेयर होगा। ओके, अब आप बोलेंगे प्रॉब्लम तो यहाँ पे यही है, सभी को जैसे लोग देखते हैं कि रिलायंस और भारती एयरटेल, तो लोग तो यही सोचने लगता है कि इनमें तो पैसा बनेगा ही नहीं, ये तो लार्ज कैप स्टॉक्स है, ये तो बहुत आस्ते आस्ते भागते हैं। बट देखिए ऐसा हमेशा नहीं होता। ओके, मैं आपको अगर एयरटेल का चार्ट दिखाऊं ना तो देखिए ये एयरटेल का चार्ट है, 5 साल में कितना रिटर्न आप देख सकते हैं, 312%। मतलब बेसिकली जिसने 1 लाख लगाया होगा ना वो पैसा अभी 5 साल में 4,12,000 हो गया होगा। ओके, तो ये कम है क्या? पैसा आपका 4 गुना से तो ज़्यादा हो गया ना, ये कम है क्या? ये भी बहुत अच्छा रिटर्न मैं मानूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।